नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। सोचिए, चुनाव का दिन है। एक आम नागरिक पोलिंग बूथ पर जाता है और वहां पता चलता है कि किसी सरकारी चूक के कारण उसका वोट देने का हक ही छीन गया है। अरे ये तो बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है। बिल्कुल। आज हम इसी मुद्दे पर एक गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हम समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में जब हजारों वोटर्स के साथ ऐसा हुआ तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले ने उनके अधिकार को बचाया। हाँ, और हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के सिर्फ तथ्यों पर बात करेंगे। ये मामला व्यवस्था और न्याय के बीच के एक बहुत ही बारीक लाइन को छूता है। सही कहा। तो शुरुआत करते हैं कि ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या था। देखिए, पश्चिम बंगाल में ना इलेक्टोरल रोल यानी जो मतदाता सूची होती है उसके वेरिफिकेशन के दौरान हजारों नाम हटा दिए गए थे। ऐसा अक्सर क्लरिकल गलतियों या एड्रेस मिसमैच के कारण हो जाता है। अच्छा, क्लरिकल गलतियां। पर जाहिर है जिन लोगों के नाम कटे वो चुप तो नहीं बैठे होंगे ना। चुनाव के समय कोई अपना वोट देने का मौका थोड़ी सी उड़ता है। वही तो, उन्होंने तुरंत ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया। ये वो विशेष अदालतें हैं जो सिर्फ चुनावी विवादों को तेजी से सुलझाने के लिए बनाई जाती हैं। राइट, चुनावी विवादों के लिए। हाँ, लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब उनकी अपील वहां पेंडिंग थी और चुनाव की तारीखें सर पे आ गईं। फैसला आने में देरी का सीधा मतलब था कि वो नागरिक अपना वोट नहीं डाल पाते। ये तो मतलब एकदम वैसा हो गया कि कोई व्यक्ति ट्रेन के टिकट के लिए घंटों से लंबी लाइन में खड़ा है और ठीक जब उसकी बारी आई तो काउंटर का सिस्टम ही क्रैश हो गया। सटीक उदाहरण है। गलती रेलवे की, लेकिन ट्रेन उस बेचारे की छूट गई। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और उज्ज्वल भोयन की बेंच ने इस प्रैक्टिकल क्राइसिस को बिल्कुल ऐसे ही समझा। तो उन्होंने इसका क्या समाधान निकाला? क्योंकि सिस्टम की गलती की सजा नागरिक को तो नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने माना कि यहाँ नागरिकों की कोई गलती नहीं है। उन्होंने एक सिद्धांत पर काम किया कि देरी से मिला न्याय न्याय ना मिलने के बराबर है। इसलिए कोर्ट ने एक विशेष कट ऑफ डेट तय कर दी। मतलब एक ऐसी तारीख जहां तक जिसका नाम क्लियर हो गया वो वोट दे सकेगा। बिल्कुल। जिनका नाम ट्राइब्यूनल से उस तारीख तक क्लियर हो गया उन्हें वोट देने की अनुमति मिल गई। वेट, यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। चुनाव की तारीखें और प्रक्रिया तय करना तो पूरी तरह से चुनाव आयोग यानी ईसीआई का काम है ना? हाँ, चुनाव आयोग का ही काम है। तो बीच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश किस कानूनी ताकत के बल पर दिया? यहाँ इस्तेमाल हुआ संविधान का एक बहुत ही अचूक और असाधारण हथियार, अनुच्छेद 142 यानी आर्टिकल 142। आर्टिकल 142, ये कोई आम कानूनी धारा तो नहीं लगती? तो कोर्ट उसे भर सकता है। ओह वाह! क्या इसका इस्तेमाल पहले भी कभी हुआ है? हाँ, इसका इस्तेमाल इतिहास में बहुत ही दुर्लभ और गंभीर मामलों में हुआ है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाने में या फिर अयोध्या मामले में। एक मिनट, अगर आर्टिकल 142 इतनी बड़ी पावर है तो क्या ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी नहीं है? देखिए, ये एक बहुत ही वाजिब तर्क है और यही इस पूरी बहस का केंद्र भी है। क्योंकि आलोचकों की माने तो ये जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिरेक है। ऐसे तो हर चुनाव में स्थापित प्रक्रिया के बीच में कोर्ट आकर नियम बदलने लगेगा। सही बात है। सरकार और आलोचकों के नजरिए से देखें तो ये एक बड़ा लग सकता है। ईसीआई का पूरा अधिकार है चुनाव कराना, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट का अपना तर्क है। और वो तर्क क्या है? उनका मानना है कि एक छोटी सी प्रक्रियागत देरी के चलते नागरिकों को उनके सबसे बड़े अधिकार से वंचित करना खुद लोकतंत्र को कमजोर करता है। सही बात है, एक एक वोट मायने रखता है। बिल्कुल, खासकर उन सीट्स पर जहां मुकाबला कांटे का हो। वहां चंद मार्जिनल वोटर्स तो पूरे चुनाव का नतीजा ही पलट सकते हैं। इसीलिए विपक्ष इसको लोकतंत्र की जीत बता रहा है। तो फिर हम इस पूरी स्थिति को कैसे देखें? क्या हम माने कि कोर्ट चुनाव आयोग का काम अपने हाथ में ले रहा है? अगर हम समग्र तस्वीर देखें तो ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सिस्टम को रिप्लेस नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ उस खाली जगह को भरा है जहां मौजूदा सिस्टम एक नागरिक के अधिकार की रक्षा करने में नाकाम हो रहा था। यानी वही टिकट काउंटर वाली बात। काउंटर हमेशा के लिए नहीं बदला गया, बस सिस्टम क्रैश होने पर उस नागरिक को ट्रेन में चढ़ने का एक इमरजेंसी पास दे दिया गया। हाँ, ये इस पूरे मामले को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है, एकदम सटीक। इस पूरी चर्चा से मुझे लगता है एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है। भारत में अभी वोट देना सिर्फ एक स्टैट्यूटरी राइट है, यानी एक ऐसा अधिकार जो किसी कानून के तहत दिया गया है और जिसे आसानी से बदला या छीना जा सकता है। हाँ,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग को जिस तरह से सुरक्षित किया है, उसे देखकर लगता है कि क्या भविष्य में राइट टू वोट को भारत में एक फंडामेंटल राइट बना देना चाहिए? यानी एक मौलिक अधिकार, एक ऐसा अधिकार जिसे कोई सिस्टम आसानी से दरकिनार ना कर सके। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।